नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोनी क्लासेज में। आज हम लोग एक्सरसाइज 16 का क्वेश्चन नंबर 25 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि एक लंबवृत्ताकार शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5 और 12 है। त्रिज्या को आप 5x ले लीजिए और ऊंचाई को ले लीजिए 12x। यदि उसका आयतन 314 घन मीटर है, यानी कि v का वैल्यू दिया हुआ है 314 मीटर क्यूब, तो कहता है कि त्रिज्या की ऊंचाई निकालना है और आधार की त्रिज्या भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास में चीज़ें हैं उससे कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। भी दिया हुआ है, भी होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका वैल्यू है 314। 1/3 पाई की जगह पर रखना है 3.14, तो 3.14 ही रखेंगे। आर का स्क्वायर कहता है यानी कि 5x गुने 5x 2 बार करेंगे, ठीक है। 5x गुने 5x और एच का वैल्यू कितना डालेंगे, 12x डाल देंगे। इसका वैल्यू दिया हुआ है 314। 3.14 से 314 100 बार में कट जाएगा। फिर 3 से यह 12 जो है 4 बार में कटेगा। 4 से यह 100 25 बार में कटेगा। और ये 5 बचे 25 जो है 25 को काट देगा, इधर से बच जाएगा 1। एक्स 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 यानी कि एक्स क्यूब का वैल्यू 1 है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 1, यानी कि एक्स का वैल्यू हो गया हमारा 1। तो जब एक्स का वैल्यू 1 हो गया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x का वैल्यू जब इसमें डालेंगे तो r का वैल्यू 5 आ जाएगा, और x का वैल्यू जब इसमें डालेंगे तो हाइट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो देखिए ये शंकु है और ये वाला शंकु तो नहीं है, यह हो गया शंकु। इस शंकु में त्रिज्या का वैल्यू 5 है, ऊंचाई का वैल्यू 12 है, तो ये निकालना है एल। एल निकालते कैसे है, तो त्रिज्या और हाइट के स्क्वायर का सम करते हैं। त्रिज्या हमारा है 5, तो 5 का स्क्वायर, हाइट है हमारा 12, तो 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 25 और 144 हो जाएगा 169, जो कि 13 के बराबर हो गया। तो हमारा एक आंसर 13 आ गया, दूसरा आंसर 5 आ गया। यही दो चीज पूछा था, एक तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई का वैल्यू 13, और आधार की त्रिज्या, तो आधार की त्रिज्या 5। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये जो दो क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 और 26, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। और अभी जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ये। इन सब क्वेश्चंस को पूछने से मतलब कि संभावना बहुत ज़्यादा रहता है एग्जाम में। 5 नंबर का क्वेश्चन एक, इसमें इस एक क्वेश्चन का वैल्यू 5 नंबर का होता है। तो ध्यान से देखिएगा, कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी समकोण बनाने वाली भुजा 3 और 4 है और सेंटीमीटर लंबी है। इस त्रिभुज को 4 सेंटीमीटर वाली भुजा पर चक्कर देने से जो शंकु बनेगा उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये तो हो गया, ठीक है, ये उतना भी नहीं है। इसका सबसे ज्यादा मेन होता है जो कर्ण पर घुमाता है वो। ये 3 हो गया और 4 हो गया। कहा यह है कि ये जो 4 सेंटीमीटर वाला भुजा है इसको लेके घुमा देना है। इसको क्या कर देना है, घुमा देना है। तो घुमाने से क्या बनेगा, एक हमारा वो शंकु बन जाएगा। ये लीजिए हम शंकु, इसको हम बना दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर बस देखना है यही है कि आर का वैल्यू हमारा 4 है, एच का वैल्यू 3 है। निकालना हमको क्या है, आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए 1/3 हो जाएगा। पाई का वैल्यू इसमें कुछ स्पेशल देने के लिए दिया नहीं है, तो पाई का वैल्यू 22/7 ही रखिए, या पाई का वैल्यू पाई ही रहने दीजिए। और आर स्क्वायर यानी कि 4 गुने 4, और गुने एच की जगह पर 3 रखिए। 3 से 3 ये कट गया, 4 चौका 16 पाई आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं इसमें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक दूसरे लंबवृत्तीय शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का दुगुना है। मतलब कि यहाँ पे दो शंकु है, सबसे पहला बात पर समझ लेना है। और पहला का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, और दूसरा का जो क्षेत्रफल है, अगर दूसरा का क्षेत्रफल x है तो पहला का क्षेत्रफल 2x है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि पहला का, इसमें कहा है कि क्षेत्रफल एक दूसरे लंबवृत्तीय शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना है, दुगुना है। यानी कि अगर दूसरे वाला का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल x है तो पहले वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2x है। फिर कहता है कि पहले की तिर्यक ऊंचाई दूसरे की तिर्यक ऊंचाई की आधी है। मतलब ये
कि अगर पहले वाले में तिर्यक ऊंचाई और दूसरे वाले तिर्यक ऊंचाई जो कहता है इस प्रकार से कहता है कि पहला वाला का जो तिर्यक ऊंचाई है दूसरे वाला का आधा है, यानी कि अगर इसको हम 2 मान ले, 2l मान ले, तो यह कितना है, सिर्फ l ही है। इस बात को ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं बात को, कि पहला वाला का जो क्षेत्रफल है दूसरे वाले, पहला वाला का क्षेत्रफल दूसरे वाले के क्षेत्रफल का दुगुना है, और पहला वाला का जो लंबाई है दूसरे वाले की लंबाई का क्या है, आधा है। अब हमको करना ये है कि कहाँ गया उदाहरण, तो दोनों शंकु की आधार की त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है, यानी कि त्रिज्या का अनुपात हमको निकालना है कि किसका त्रिज्या कितना। देखिए क्वेश्चन तो यही कहा है कि यह जो है इसका कितना है, दुगुना है, ठीक है। अगर पहला वाला का क्षेत्रफल निकालने चलिएगा तो पाई आर और एल रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और एल का वैल्यू एल ही रखना होगा इसमें। फिर 2 इंटू, क्योंकि इसका क्षेत्रफल इसका दुगुना है तो 2 से गुना करेंगे तभी ना बराबर करेगा उसके, और फिर यह हो गया पाई, आर के जगह पर आर ही रहेगा, और एल के जगह पर कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा। तो पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, और एल से एल कट गया, तो 1:4। मतलब तो हमसे पूछता क्या है कि तो फिर पहले की तिर्यक ऊंचाई जिसे तो दोनों शंकु की आधार की त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है, दोनों शंकु की आधार की त्रिज्याओं का क्या करना है, हमको अनुपात निकालना है। तो यह जो अनुपात होगा हमारा, कि इसमें हम क्या कर रहे हैं कि दूसरे वाले को पहले अगर रख लें तो 4:1 होगा। अगर पहले वाले शंकु का पूछता है, जैसे कि पहले से दूसरे का पूछे तो 1:4, अगर दूसरे से पहले का पूछे तो 4:1, ये इसमें हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 3 और 4 है, उसे कर्ण के परितः चारों ओर घुमा दिया जाता है। इस प्रकार से बने हुए दोहरे शंक्वाकार ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये एकदम हीरो क्वेश्चन है, ये एकदम टॉप क्लास का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इससे मतलब कि इसको माना जाता है। इसका फिगर हम कुछ ऐसे बनाएंगे, ये ए है हमारा, ये बी है और ये सी है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब 90 डिग्री के एंगल पर क्या है कि यहाँ हमारा कर्ण बन गया। अब इस कर्ण के चारों तरफ हमको क्या करना है, घुमाना है। तो जब कर्ण के चारों तरफ घुमाएंगे तो हमको कुछ इस तरह का एक आकृति मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह का आकृति हमको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो आपको 2 शंकु दिखाई देने लगेगा, 2 शंकु दिखाई दिया, इसका नाम डी रख दीजिए, इसका नाम क्या रख दीजिए, डी रख दीजिए। इसको 3 ले लीजिए, इसको 4 ले लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल आपका ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम ऐसे खींच लेते हैं ताकि हमको शंकु का क्षेत्रफल निकालने में आसानी हो। 2 शंकु अब आपको दिख रहा होगा, अगर इसको हम यहाँ पे ओ कर दे, क्या कर दे, ओ कर दे, तो एक शंकु बन रहा है ए बी ओ डी, दूसरा शंकु बन रहा है सी बी ओ डी, ठीक है, 2 शंकु बन गया। दोनों का आधार क्या है, सेम ही रहेगा। अब ये बात जान लीजिए कि इसका AC का जो होगा, AC कितना होगा, AC हो जाएगा, चूंकि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, इसलिए AC का जो वैल्यू होगा वह 4 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के जोड़ के बराबर हो जाएगा। ये तो कितना बार हम कर चुके हैं, इसका वैल्यू कितना आता है, 5 आता है। अब हमको इसका जब तक त्रिज्या नहीं निकालेंगे तब तक शंकु का क्षेत्रफल आयतन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे कि ABC का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यह कितना हो जाएगा, पहले इसको आधार मान लेते हैं और इसको ऊंचाई मान लेते हैं, AC को आधार मान लेते हैं और OB को ऊंचाई मान लेते हैं। तो 1/2 गुने आधार AC और गुने ऊंचाई OB। AC का वैल्यू आपको 5 भर सकते हैं, 1/2 गुने AC का वैल्यू 5 भर दीजिएगा, लेकिन OB का वैल्यू आप कुछ यहाँ पे अभी
नहीं भर सकते हैं तो OB को OB ही रहने दिया जाए। नेक्स्ट है हमारा कि इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, एक आधार गुने ऊंचाई, यानी कि 3 गुने 4। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दो तरीका से, जब इसको हम आधार मानेंगे, इसको आधार मानेंगे तो इसको ऊंचाई मानेंगे, और इसको अगर AC को आधार माने हैं तो OB को ऊंचाई माने हैं। उसी तरह अगर BC को आधार मानेंगे तो AB को क्या मानेंगे, ऊंचाई मानेंगे। तो BC गुने AB और 1/2 यहाँ रहेगा। 1/2 गुने BC का वैल्यू कितना है, 3 है, और AB का वैल्यू है कितना, 4। तो 2 दूनी के 4 यानी कि 3 दूनी के 6 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो एक बात देखिए, ये भी त्रिभुज का ही क्षेत्रफल है और ये भी त्रिभुज का ही क्षेत्रफल है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 6 बराबर 1/2 गुने 5 गुने OB। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 2 छक 12, 12/5, यानी कि OB का जो वैल्यू हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। 5 दूनी के 10, 5 चौका 20, यानी कि 2.4 आया इसका वैल्यू। इसका वैल्यू कितना आया, 2.4 आया, यानी कि त्रिज्या कितना हो गया इसका, 2.4 हो गया। तो आयतन कैसे निकलता है, आयतन जो है वो कैसे निकलता है, आयतन निकलता है आपका 1/1/3 पाई r² h से। ठीक है, 1/3 तो हो गया, पाई भी हो गया, r² भी हो गया। अब बात करते हैं इसका h का, कि h कितना आएगा, इसको भी देखना होगा। तो अभी तत्काल में तो कहीं भी इसका ऊंचाई हमको दिखाई नहीं दे रहा है, वो एक आध दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, इसको क्लियर कट समझिए कि दो हमारे पास में शंकु है। एक शंकु है ABOD वाला, ठीक है। तो पहले ABOD शंकु का आयतन निकाल लिख लेते हैं, और फिर BCDO चाहे जो भी लिखना है, CBOD लिखना है, जो उसका हम लोग आयतन लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं क्लियर कि शंकु क्या था, ABOD का आयतन वह कितना होगा, 1/3 पाई r²। r का वैल्यू कितना आया था, 2.4 आया था, या फिर 12/5, जो भी लिखिए, 12/5 लिखिएगा तो ठीक रहेगा। 12/5 के स्क्वायर अगुने h। तो h का वैल्यू कितना है अभी तो पता है नहीं, इस h का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू पता है, नहीं पता है, तो OA लिखेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको 2-3 बार बनाना होगा, ठीक है, तो याद हो जाएगा, याद करना होगा इसको। शंकु ABOD का क्षेत्रफल हो गया 1/3 पाई r² गुने h। ठीक है, अब हम शंकु कौन सा, CBOD का क्षेत्र आयतन निकलेंगे। CBOD का आयतन लिखना शुरू करेंगे। थोड़ा हम इसको मोटा करें। CBOD का आयतन यह कितना हो जाएगा, 1/3 पाई, r तो उसका भी सेम ही रहेगा, 12/5 का स्क्वायर गुने, लेकिन ऊंचाई इस बार अब चेंज हो जाएगा। ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो ऊंचाई इस बार हो जाएगा OC। कितना हो जाएगा, OC। अब देखिए, इस दोनों के आयतन को जोड़ लेंगे, मतलब कि पहला वाला शंकु और दूसरा वाला शंकु का आयतन, तो टोटल शंकु का आयतन निकल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि कुल क्षेत्रफल, कुल आयतन कितना हो जाएगा, ये वाला और ये वाला का जोड़ लेंगे, यानी कि 1/3 पाई 12/5 होल स्क्वायर इंटू OA प्लस 1/3 पाई 12/5 होल स्क्वायर इंटू OC। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि ये इतना वाला चीज जो है दोनों में कॉमन है, जो कॉमन है उसको बाहर कर दीजिए। 1/3 पाई 12/5 होल स्क्वायर, इसमें बच गया OA, इसमें बच गया OC। OA जोड़ OC। इससे फायदा क्या हुआ कि जब हम OC को और OA को दोनों को साथ में देखते हैं तो कितना वैल्यू आता है, 5 आता है। AC का वैल्यू कितना लाए थे हम लोग, 5 लाए थे। तो 1/3 पाई, अब इसको कर लीजिए, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, और गुने ये दोनों को जोड़ने पर भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 5 से ये 5 बार में कट जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 144 पाई
बटा 5/15, 144 पाई बटा 5/15 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आप चाहें इसको, अब आप इसको चाहें अगर, तो क्या कर सकते हैं, इस पाई का वैल्यू रख के भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ छूट नहीं रहा है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 29। तो ये था भारी भरकम सा। अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और हमारा बच जाता है, क्वेश्चन नंबर 30, जिसको देख लेते हैं यहाँ पे। गेहूं का 4.5 मीटर आधार त्रिज्या, यानी कि आर का वैल्यू 4.5 और ऊंचाई 3.5, ऊंचाई कितना 3.5, ऊंचाई वाले एक शंकु के रूप में ढेर लगाया गया। देखिए ढेर कुछ इस तरह से कि ऊंचाई 3.5 है और आधार 4.5 है। निकालना ये है कि कैनवास का माने कपड़ा से ढकना है इसको, जो इस तरह से जो शंकु बनेगा इसको हमको कपड़ा से ढकना है। कितना कपड़ा लगेगा ये चीज बताना है। तो कपड़ा लगेगा को निकालने के लिए हमको चाहिए पाई आर एल, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में एल है नहीं। तो एल को जब निकालने चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4.5 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, ठीक ना। तो जब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2025 यानी कि 20.25, और ये हो जाएगा 35 का स्क्वायर 1225 यानी कि 12.25। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 25 50 और 2000 और 1200 यानी कि 3250। कितना हो जाएगा 3250। तो जब इसको काटेंगे तो इधर नीचे 100 लिख देंगे, ठीक है। अब यह जो 3250 है यह लगभग लगभग जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो होता है 57 के आसपास में होता है और यह 10 का हो जाएगा, यानी कि 5.7 इसको आपको टोटली क्या करना है, मान के चलना है। कितना मान के चलना है 5.7, यानी कि एल का वैल्यू आपके पास में हो गया 5.7, ठीक है। तो पाई आर एल का वैल्यू निकालना है। तो पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू कितना था, वो था आपका 4.5, एल का वैल्यू आ गया 5.7। इतना कर लेंगे, इतना मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद में जब इसको आप पूरे को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा, 1 मिनट इसको हम करके देखते हैं कितना आ रहा है। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 3.14 को 4.5 से और फिर 5.7 से, तो ये आपका आता है बाबू 80.541 आता है। कितना आता है 80.541 कितना मीटर स्क्वायर। लेकिन कहता ये है कि यह जो इस कैनवास का हमको मूल्य निकालना है, ठीक है, खर्च निकालना है। 1 मीटर स्क्वायर का दाम 100 रुपया है। 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना है 100 रुपया है। तो हमको इसका वैल्यू निकालना होगा। तो मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे कि 80.541 में गुना कर देंगे 100 से। तो जैसे ही 100 से गुना करेंगे तो 2 जीरो है, इसलिए यह डेसिमल 2 अंक फुदक के आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 8054.1 रुपया, ठीक ना। इतना तो 1 रुपया क्या हो गया, 1 के बाद में जीरो दे दिए कि 8054 रुपया और 10 पैसा इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसके साथ ही आपका ये शंकु वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो अब आपका बचता है शंकु के बाद में क्या होता है, गोला। गोला एक चैप्टर बच जाता है जिसमें अच्छा खासा नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, उसको करेंगे। के बाद में आपका ये जो पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।